YT कोर्स आया है, सब कुछ प्रॉमिस किया था पढ़ा के जाएंगे। और डोंट वरी, मतलब जितने भी हमारे IELTS के कोर्सेज डिजाइंड हैं स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स दोज़ हु आर एस्पायरिंग फॉर, वहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा जगह पे उसे ख़राब करके आ जाते हैं। तो टूरिज्म कुछ कुछ जगह पे बैन कर देना चाहिए कि कुछ लोगों को लगता है वी नीड टू गेट मैरिड पोस्ट 30 के 30 साल के बाद शादी करनी चाहिए और उससे भी लेट। क्या तुम सोच सकते हो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? रिसेंटली इंडिया में कौन सा वो होने वाला है? कैन वी यूज ChatGPT टू क्रैक द IELTS एग्जाम? क्या लगता है आपको? क्या देखना चाहोगे वीडियोस पे? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। खत्म होने वाला कोर्स, फ्री YT कोर्स आया है, सब कुछ प्रॉमिस किया था पढ़ा के जाएंगे, एक एक चीज खत्म कर ली। अब तक आपकी ग्रामर अच्छी हो गई है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड इन योर लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग टेस्ट। और एक चीज मैंने बहुत अक्सर ये यूजुअली मैंने नोटिस की है दैट द मोमेंट द कैंडिडेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर IELTS टेस्ट, वो ना केम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रटना शुरू कर देते हैं। हमने तो ऐसी फैंसी वोकैब डेवलप कर लेनी है ना मैम, आप देखते रहना। मैम मैंने तो वो क्या कहते हैं बैरन्स की GRE वाली बुक भी याद कर ली। आई विल बी यूजिंग सच फैंसी वर्ड्स। मैम मैं तो नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी को खा गई हूँ, मैं तो सब वर्ड्स कर लूंगी, ये है वो है। मैं बहुत फैंसी वोकैब यूज करने वाली हूँ। बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि इसकी जरूरत है कि नहीं। फिर से एज आई ऑलवेज से एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एंड द स्टोरी सेज कि एक बच्चा था, उस बच्चे ने अपने बाल लंबे करने थे। उसे ये था कि मैंने बाल लंबे कर लेने, इतने घने कर लेने, बहुत अच्छा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो उसे किसी ने कहा कि बेटा ये है ऑयल, ये ले जा, ये लगाया कर। अब वो बच्चा उस ऑयल को लगा रहा है अपनी आर्म पे रोज। उसे आर्म के बाल लंबे करने हैं या सर के? हाँ, तो जो चीज चाहिए वहां पे ही तो एनर्जी इन्वेस्ट करोगे या कहीं भी करोगे? आर्म पे ऑयल रब करने से सर के बाल लंबे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या किया जाए? सेम कॉन्सेप्ट लगता है टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब में। अगर आप IELTS को देखोगे, अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स को भी चेक करेंगे, तो वहां पे लोग बार बार यही कहेंगे कि द कैंडिडेट हैज यूज्ड टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब। क्या होती है टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब और कैसे डेवलप की जाए, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इस चीज की बात नहीं करूंगी कि हमें ये वर्ड्स आने चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि अगर मुझे ये वर्ड्स आते हैं तो उस थीम पे मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इट विल बी ईजियर फॉर मी। तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, आपके आइडियाज भी आपको ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, बिकॉज यू नो अबाउट सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विच आर टेकिंग प्लेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर इंस्टेंस, एक क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एजुकेशन पे। कोई कहता है कि टर्शरी एजुकेशन फ्री हो जानी चाहिए, कोई कहता है स्कूल एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कोई कहता है कि अप टू क्लास 8 एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कोई कहता है कि एजुकेशन मैटर ही नहीं करती, कि आजकल बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, डायरेक्टली स्किल्स सिखाने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो पैडागॉजीज होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगेन, इट्स नॉट पैडागॉगी, इट्स पैडागॉजीज। डोंट डू दैट। सो क्या करें? सबसे पहले स्कूल सिस्टम्स पे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे आ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग। सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, दे सेव टाइम, एनर्जी, दे आर चीपर। सम पीपल फील लाइक नो, वी नीड अ फिजिकल presence of the teacher. For us, offline classes are better. Discuss both views and give your opinion if anything like this is coming up. So how you will be catering? तो आपको कुछ वर्ड्स भी आने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें पेडागॉजी, करिकुलम के स्पेलिंग याद कर लेना। जैसे हम करी खाते हैं ना, करी, इंडियन करी, चिकन करी, है ना, दाल करी, समथिंग करी, वो वाले करी से स्पेलिंग याद रख लेना, डबल आर आता है, इट्स अ कॉमन एरर। असेसमेंट्स पता होना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, कि टेलर करते हैं हम नीड्स को, कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चों को ये चाहिए, टियर 2 के बच्चों को ये चाहिए, टियर 3 के बच्चों को ये चाहिए, टियर 1 के बच्चों को ये चाहिए। जस्ट लाइक एट PW वी कीप ऑन डूइंग दैट, वैसे ही यू विल बी नीडिंग इट इन योर एग्जाम एज वेल। जहाँ पे कह देते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट, इट मीन्स वी आर एक्चुअली पुटिंग द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी ओवर दैट, एंड इफ यू आर डूइंग दैट, इट्स बेटर दैट यू start with this. Then we have classroom management, inclusive education. Inclusive education कैसे होती है? कुछ लोगों को लगता है, ये क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको बार बार ये वर्ड चाहिए होगा इंक्लूसिव एजुकेशन की। कुछ लोगों को लगता है कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके लिए अलग स्कूल्स होने चाहिए, बट कुछ लोगों को ये भी लगता है, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एक्चुअली हार्प्स ऑन द फैक्ट कि नहीं, उन बच्चों को अगर हम अपने साथ बढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो उनकी क्या है, उनकी ग्रोथ बेटर होगी, है ना। उन्हें बिल्कुल ही ऐसे डिबार नहीं कर देना सोसाइटी से जस्ट बिकॉज दे आर स्पेशल, उन्हें ऐसे इंक्लूसिव लेके चलना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने देखा होगा, कुछ बच्चे मेंटली पूरे फिट होते हैं, है ना, विद सम हियरिंग एड,
वो सुन भी सकते हैं, बट जब वो उन स्कूल्स में जाते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, तो बच्चे उन्हें बुली करते हैं कि है ऐसा है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। तो वो उनमें एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, एक एजुकेशन जो सबको साथ लेके चले, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पढ़ने के लिए कैसी साइकोलॉजी चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चों की, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, आजकल बहुत चलता है, डिजिटल लिटरेसी क्या होता है, स्टेम सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कल्चरल कॉम्पिटेंस कैसे रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, एजुकेशनल इक्विटी क्या होता है। तो व्हेन यू नो सो मेनी टर्म्स, अब मुझे इसके लिए कोई रेनन मार्टिन तो चलो ग्रामर की है, बट ऐसे कोई हाई फाई, कोई ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, कोई कैम्ब्रिज की डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं है। आई नीड वर्ड्स विच आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट देयर इन माई आइल्स टेस्ट रादर देन फ्लॉन्टिंग इट अदरवाइज, है ना। तो नेक्स्ट है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट से आते हैं, जॉब मार्केट्स कैसी हैं, करियर डेवलपमेंट कैसे होता है, वर्क प्लेस कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, वर्क मार्केट कैसी है। अब देखो ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, बट अगर आपने तीनों जगह इन वर्ड्स को अलग अलग तरह से यूज किया, आपने एक जगह वर्क प्लेस यूज किया, एक जगह वर्क कल्चर किया, एक जगह वर्क मार्केट किया, तो आपके वर्ड्स 3 काउंट होंगे एंड यू विल बी गिवन बेटर बैंड स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, नीश बिल्कुल एकदम एक्सपर्टीज क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है, एक चेंज आया, सडन चेंज, एक पैराडाइम शिफ्ट क्या होती है, लो हैंगिंग फ्रूट, जो चीज आसानी से मिल जाए वो क्या होता है। इट विल बी काउंटेड एज अ बैंड 8 vocab because it is a formal idiom. Formal idioms can be used in your writing task, be it your academic or your general training test. Return on investment कैसा है, lateral thinking कैसी है, out of the box thinking कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या होती हैं, टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम टेली कम्युनिकेट करते हैं इसका मतलब वही वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है टेक्नोलॉजी ने वो किया है। अब हमें ये वर्ड आता है, इसे मैं वर्क वाली जगह पे भी यूज़ कर सकती हूँ, इसे मैं टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन मेरी वोकैब लग जाएगी। इसके लिए मुझे कुछ ऐसे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखा और कॉन्सेप्ट में वहाँ आइडिया भी आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं। देखो सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ चेंज कर दी है ना, एडवांसमेंट्स हुई हैं, टेलीकम्युनिकेशन कितना पॉपुलर हो गया है, टेलीकम्यूटिंग भी है उसमें, टेलीकम्यूट करना वो वर्क फ्रॉम होम करना, साइबर एडिक्शन है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि लोग एडिक्टेड है, इंस्टा रील जब तक सारा दिन बैठ के ऐसे ऐसे ना करे तो सांस ही नहीं आती। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, एकदम बिल्कुल अप टू डेट टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोटोटाइप क्या होता है किसी चीज़ का, वर्चुअल रियलिटी क्या है, टीवी प्रोग्राम पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप आइल्स में से यूज़ करेंगे यू ऑलवेज हैव टू यूज़ द वन विद डबल ME, बिकॉज इन इंडिया मोस्टली वी यूज़ द ब्रिटिश इंग्लिश और फिर वो सिंगल M वाला US हो जाता है, डोंट टेक चांस। ठीक है, देन वी हैव हेल्थ से हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर सिस्टम, मेंटल हेल्थ, स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ रिस्क, हेल्थ एजुकेशन, पैलेटिव केयर क्या होती है, जब इंसान की ना वेलबींग को ध्यान रखा जाता है, ये बीमारी नहीं होती बट कोई पेन को, मतलब आपको किसी को बैक एक है, इट्स नॉट अ डिजीज है ना, बट आपकी लाइफस्टाइल से आपकी प्रॉब्लम कैसे सूद की जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इम्यूनिटी डेवलप करना, पैंडमिक, एपिडेमिक, ये सारे वर्ड्स आने चाहिए। आसान है। अगेन क्या आप डिक्शनरी में इकट्ठा ही नहीं ढूंढ पाते, नहीं, है ना, तो ये अलग से आपको सीखनी चाहिए। और डोंट वरी, मतलब जितने भी हमारे आइल्स के कोर्सेज डिजाइंड हैं स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर बैंड 7+, उसके लिए अलग से है ना टॉपिक वाइज आपको प्रॉपर रपटवा, एक प्रॉपर रिपोजिटरी मिल जाएगी, एंड इट इज़ नॉट रपटवायर, इट्स रपटवा ऑफ लेक्सिकॉन। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इरोजन, ड्रॉट, फेमाइन, डेविस्टेटिंग, डिफॉरेस्टेशन, एमिशन, टैक्सिंग क्या होता है, जो टोल लेता है, वो टोल टैक्स वाला टोल नहीं होता, टोल इन द सेंस की टैक्सिंग इज जो बहुत मतलब एनर्जी ड्रेनिंग हो। ठीक है, प्रिस्टीन, एकदम क्लियर, तो ये वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रैवल एंड टूरिज्म पे कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लोग आजकल रिमोट एरियाज में कर रहे हैं, आजकल लोग ज़्यादा घूम करते हैं इन कंपैरिजन विद द पास्ट, आजकल लोग ये बहुत करते हैं कि वहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा जगह पे उसे ख़राब करके आ जाते हैं, तो टूरिज्म कुछ जगह पे बैन कर देना चाहिए। हाउ टू डू दैट, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए जाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कल्चर एक्सचेंज होता है, हम एक दूसरे को समझते हैं, ब्रेथ टेकिंग है एकदम से, है ना, ऐसे व्यूज होते हैं, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस, पैराडाइज, इतना सुंदर स्वर्ग जैसा, हिडन जेम, रिमोट एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं, एग्जॉटिक प्लेसेस जो एकदम अलग सी हो, सुंदर सी, नई सी, पहले कभी ट्राई ना किया हो। ठीक है, तो उसमें क्या पिक्चर्स व्यू होता है एकदम सुंदर, आइडलिक, ट्रैंक्विल,
charming, spectacular, off the beat part, bucket list, once in a lifetime, must see, jaw dropping, ड्रीम डेस्टिनेशन, कितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं. अगेन ये रट्टा मारने से नहीं आएंगे, इन्हें एक बार देखा, इकट्ठा सीखा, एंड यू आर डन एंड डस्टेड विद द रिक्वायर्ड थिंग्स. देन वी हैव फैमिली एंड रिलेशनशिप्स. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, स्पीकिंग में भी आ जाता है. स्पीकिंग में फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और राइटिंग में तो आते ही आते हैं, वेयर दे टॉक अबाउट थिंग्स लाइक कि फैमिली, पहले न्यूक्लियर फैमिलीज कम होती थी, आजकल ज़्यादा हो गई हैं. कुछ लोगों को लगता है नहीं, हमें अपने इन लॉज के साथ एक प्रॉपर जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए विद सिबलिंग्स एंड कजन्स. कुछ लोगों को लगता है कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल हैव टू ट्रैवल. Discuss both views. Some people think that joint families are better than the nuclear families. To what extent do you agree or disagree? तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. ठीक है, एक और फैमिली पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आजकल, 2-3 बार आ चुका है. एंड द क्वेश्चन इज कि कुछ लोगों को लगता है वी नीड टू गेट मैरिड पोस्ट 30, के 30 साल के बाद शादी करनी चाहिए और उससे भी लेट बच्चे पैदा करने चाहिए, सो दैट द पॉपुलेशन कैन बी सेटल्ड. मगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इट विल हैव सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द पीपल्स हेल्थ. तो उसके लिए कैसे, पेरेंटिंग पे क्वेश्चन आते हैं. कि रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि कुछ लोगों को लगता है कि पेरेंट्स को क्लासेस लेनी चाहिए ऑन हाउ टू रेज चिल्ड्रन. तो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स के कारण, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. डिंक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना. डिंक लाइफस्टाइल आजकल काफी पॉपुलर है. डुअल इनकम नो किड्स लाइफस्टाइल इज क्वाइट पॉपुलर. नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, अकोमोडेटिंग, रिवॉर्डिंग, इंस्टिंक्ट. मम्मी वाली साइड वाले रिश्तेदार और चीज़ें मैटर्नल, पापा वाली साइड वाले रिश्तेदार और चीज़ें पैटर्नल. इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन पे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई. ठीक है, इस पे आ जाता है कि कुछ लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए, जो इंसान जहाँ रहता है उसे वहीं की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए. कुछ लोगों को लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको क्या लगता है, कैसे लगता है. दूसरा ग्लोबलाइजेशन पे आ जाता है कि जो ये ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे मैंने यूएस से एवोकाडो मंगा लिया तो वो पॉल्यूशन कॉजिंग है. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. या कुछ लोगों को लगता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस. तो हमें इंटरनेशनल बिजनेस होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ग्लोबल इश्यूज उठाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें. अब सारे सारे नहीं बताऊंगी, सब मैं बता जाऊंगी तो तुम क्या करोगे, तुम कमेंट्स में क्या डालोगे. हाँ, तुम्हारा काम सब करके दे दूं, पकी पकाई खिचड़ी पार्ट 29 कर दूं. काफी सारा बता दिया. ठीक है, अब हिंट दूंगी एंड आई वुड लाइक यू पीपल टू पोस्ट अदर वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन. पॉवर्टी होती है, जेंडर इक्वालिटी पे आ जाता है, ह्यूमन राइट्स पे आ जाता है, और किस पे आता है बताओ. सोशल इश्यूज और क्या है. पॉवर्टी है, इंडिया में भी है, दुनिया में भी है. जेंडर इनइक्वालिटी है ही है ना. ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ से देख के बता रहे हो कौन सा सोशल इशू है जो मैंने यहाँ से कवर नहीं किया. ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया. कौन से हैं ये इश्यूज. ठीक है, लेजर एक्टिविटीज पे आ जाते हैं. हॉबीज एंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए. स्पोर्ट्स एंड गेम्स. स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे अगेन रिसेंटली क्वेश्चन आया था आइल्स में कि कुछ लोगों को लगता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो बस एक एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कुछ लोगों के लिए, मगर कुछ लोगों के लिए नहीं, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. इस पे मैं जल्दी रील डालूंगी वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. क्या तुम सोच सकते हो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है. रिसेंटली इंडिया में कौन सा वो होने वाला है, एक चीज होने वाली है ना, एक स्पोर्ट्स इवेंट, बहुत फेमस, बहुत पैसों में वहां पे वो प्लेयर्स बिकते हैं. क्या कहते हैं उसे, वो ही एंटरटेनमेंट. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे आ जाता है. लिटरेचर, म्यूजिक, कल्चरल इवेंट्स, ये पता होना चाहिए. इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं टॉपिक. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ग्लोबल इकोनॉमी. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में आते हैं मल्टीलिंग्विज्म, कम्युनिकेटिंग इन द डिजिटल एज, लैंग्वेज लर्निंग. साइंस में वैसे मैं टेक्नोलॉजी में बता चुकी हूँ. साइंटिफिक डिस्कवरी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजीज. ये ना हिंट दे रही हूँ मैं कि किस किस पे टॉपिक आ सकता है, तो इसे ध्यान से करके जाना, इस पे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल पे क्वेश्चंस आते हैं. चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, अर्बनाइजेशन, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफस्टाइल. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. ये बाद में जो मैंने दिए हैं ये सिर्फ हिंट्स दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. अदरवाइज यू नो दैट व्हाट हैज बीन डन. अब आपको टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब अपनी डेवलप करनी है. ये जितने टॉपिक्स हैं इन सब पे एक एक पेज लगा लीजिए. कैसे कि आपने एक पेज लगाया है जहाँ पे आप सिर्फ बात करो इसकी सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल का, आपका एक बड़ा सा पेज लगा लिया बस. और उस पेज पे आपको जितने वर्ड सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड आते हैं लिख लीजिए, गूगल कर लीजिए. और चाहो तो चैट जीपीटी कर लेना. चैट जीपीटी जल्दी वीडियो डालेंगे. कैन वी यूज चैट जीपीटी टू क्रैक द आइल्स एग्जाम. क्या लगता है आपको, क्या देखना चाहोगे वीडियोस पे. अगर हाँ तो बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर हाँ तो कैसे. ठीक है,
So बने रहिए and we will be discussing more things about it. Till then, take care. May God bless you all, and I hope all of you will be getting a band score 7+. The course for the IELTS exam on PW is live. अगर अब आप चाहें हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स को इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, 1-on-1 स्पीकिंग्स चाहते हैं, आप मतलब ग्रुप स्पीकिंग्स चाहते हैं, और किसी भी तरह का इवैल्यूएशन चाहते हैं, कोई असिस्टेंस चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट है, पहले उसे कमेंट सेक्शन में डालिए. अदरवाइज हर एस्पेक्ट को सोच के एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप करके पीडब्ल्यू ने लाइव कर दिया है. इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट, देर किस बात की, ऐप पे जाइए और एक्सप्लोर कीजिए. टिल देन, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.